मुसलमानों को अब मेलों में अपनी दुकान लगाने के लिए भी लोगों से इजाजत लेनी पड़ेगी। मुसलमानों से दुकान लगाने के लिए पैसे ले लिए जाएंगे, लेकिन उन्हें दुकान नहीं लगाने दी जाएगी। गुंडागर्दी की जाएगी क्योंकि वो मुसलमान है। इसलिए बीजेपी के शासित राज्यों में मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जाएगा। 8-10 हजार रुपये किराया भी ले लिया जाएगा और फिर कहा जाएगा कि मुसलमान हो इसलिए दुकान नहीं लगा सकते और किराया भी वापस नहीं दिया जाएगा। इस मामले को लेकर अब सोशल मीडिया पर पत्रकार भी अपनी राय दे रहे हैं और लिख रहे हैं कि इन लोगों को मेले के पोस्टर में अच्छी अच्छी बातें इन्होंने लिख रखी हैं, लेकिन मुसलमानों के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के दमोह के स्वदेशी मेले में मुस्लिम दुकानदारों के साथ भेदभाव का मामला सामने आया है। यहाँ मुसलमान दुकानदारों की दुकानों पर पाबंदी लगा दी गई है। जो मुसलमान दुकानदार मेले में पहले से दुकान लगाए हुए थे, उन्हें भी मेले से बाहर कर दिया गया है। स्वदेशी मेले में एमपी, यूपी, कश्मीर और देश के दूसरे राज्यों से जो लोग थे अपनी अपनी दुकान लगाने के लिए आए थे, लेकिन अब इन दुकानदारों की एंट्री को बैन कर दिया गया है। दमोह के तहसील मैदान में बीते 14 नवंबर से 24 नवंबर तक मेले का आयोजन किया गया था, जिसका नाम स्वदेशी मेला दिया गया था। इस मेले का आयोजन स्थानीय संस्कृति से लोगों को रूबरू कराने और लोगों को आकर्षित करने के लिए किया गया था, ताकि लोग विदेशी चीजों से दूर रहें। इस मेले में किराया लेकर दुकानदारों को दुकानें दी गई, जहां 1 दर्जन से ज्यादा मुसलमान दुकानदारों ने किराया देकर दुकान अलॉट कराई थी, लेकिन अचानक उनसे बोला गया कि अपनी दुकानें खाली कर दो, मुसलमान हो तो दुकानें नहीं लगाने देंगे। फिलहाल इस मामले में दमोह कलेक्टर ने जांच का आश्वासन भी दे दिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी नफरत मुसलमानों से क्यों है? कौन है ये लोग जिनके अंदर इतनी नफरत भरी हुई है, जो मुसलमानों से इतनी नफरत करते हैं? आखिर बीजेपी के शासित प्रदेश में हो क्या रहा है? इस मामले को लेकर पत्रकार अनुराग द्वारी ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि दमोह मेले के पोस्टर में अच्छी अच्छी बातें लिखी थी, सभी को समान समझना, लोगों में परस्पर प्रेम और सौहार्द बनाना, समाज के सभी वर्गों में बराबरी का भाव बिना भेदभाव के आपस में मिलजुल कर रहना। ये भी बताया गया कि इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है। सोचिए, ये सब बातें लिखी थी पोस्टरों में, लेकिन लोगों के दिलों की नफरत जा ही नहीं रही है। पोस्टरों में लिखा है कि सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन मुसलमानों की दुकानें नहीं लगाने देंगे। अनुराग द्वारी एक और ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि गजब हाल है, बाकायदा पैसे लेकर स्टॉल बुक किया गया, दुकान लगाई, अब कह रहे हैं कि खाली करो। क्यों? क्योंकि मुस्लिम है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इतनी नफरत कहां लेकर जाएगी? जिन लोगों ने मेले में अपनी दुकानें लगाई थी, उन लोगों का कहना है कि यहाँ 8 से 10 हजार रुपये किराया दिया हुआ है, और जब समिति के लोगों ने अब यहाँ से जाने के लिए कह दिया है, इन लोगों ने हमारे रुपये भी वापस नहीं किए हैं। दोस्तों, अब आप लोग ही बताओ, इसको आप क्या कहेंगे? ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? पैसे ले लिए गए, लेकिन दुकान नहीं लगाने देंगे और ना ही पैसे वापस देंगे, और साथ में ये भी बोला जा रहा है कि जो मुस्लिम है वो यहाँ से निकलो। इस मामले की शिकायत मिलने के बाद दमोह कलेक्टर ने जांच का आश्वासन भी दे दिया है, लेकिन फिर भी सवाल बार बार यही उठता है कि आखिर देश में कुछ लोगों को हो क्या गया है? वो क्यों इस तरह की नफरत फैला रहे हैं? क्योंकि नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, क्यों देश के भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो वाकई ये बेहद अफसोस की बात होगी कि जिस भारत को आजादी के बाद पूरा सौहार्द के साथ बनाया गया था, भाईचारे के लिए बनाया गया था, वहां पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है। और नफरत इतनी बढ़ गई है कि आपके नाम और धर्म के नाम पर आपको मेलों में अब दुकानें नहीं लगाने दी जाएंगी। है दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।